नमस्कार, आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस में। आज पढ़ाने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस का मैथ में क्यों यूज पड़ा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैलकुलस जो है 12th में 44 मार्क्स का आते हैं, या सीबीएसई हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड का है। 44 मतलब 40+ मार्क्स का आते हैं। सीबीएसई में 44 मार्क है, बिहार बोर्ड में भी 44 मार्क्स, अदर बोर्ड में भी उसी आसपास आते हैं, अप्रोक्स बता रहे हैं। तो कैलकुलस जो है 2 टाइप का होता है, बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें 2 तरह का कैलकुलस आता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पार्ट वो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो चैप्टर है वो चैप्टर पहला है कंटिन्यूटी। तो हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है, पढ़ते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कैलकुलस जो 2 टाइप का होता है वो लिख लीजिए। पहला होता है डिफरेंशियल, दूसरा होता है इंटीग्रल। आप लिख लीजिए कि टाइप्स ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। तो कैलकुलस में इसीलिए हम लिखे हैं 44 मार्क्स का आता है, अप्रोक्स बता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं CLJ के डॉट कैलकुलस हुआ। तो इसके अंदर टॉपिक आता है, एक पहला चैप्टर जो है इसके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर कंटिन्यूटी आता है, जो एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का। ठीक, तो इसमें जब कंटिन्यूटी को हिंदी में कहते हैं संतता, हिंदी वाले लिख ले। तो अभी जो हम पढ़ने वाले कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कोई भी चीज जो कंटिन्यूअस लगातार जारी रहे, उसको हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं। तो इसमें 2 चीज पढ़ना होता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो हमको ये डिफाइन करना है कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस हो रहा है, कब डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सपोज दैट यहाँ पे चलते हैं, ये x का ग्राफ है, ये y का ग्राफ है, मान लिया ग्राफ, मान लिया इसी पे चलिए लाइन पे, यहाँ 0 है। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए कहीं जाना, तो हम मेरे पास 2 ऑप्शन है। हमको यहाँ पटना से दिल्ली जाना रहे तो हम लोग कैसे जाएंगे। तो पटना से जो दिल्ली जाना रहे तो हम 2 तरह से जा सकते हैं। ऑप्शन तो बहुत है, बस भी चलता है भाई, ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है। तो जनरली लोग ट्रेन और फ्लाइट से जाते हैं। तो ट्रेन का बात बताते हैं, जब ट्रेन से हम लोग पटना जाते हैं, पटना से दिल्ली जाते हैं, तो पटना पहला जंक्शन पटना आता है। पटना से जाते हैं तो वाराणसी आता है, वाराणसी पे रुकता है, यहाँ स्टॉपेज लिया, समझते जाइएगा। यहाँ स्टार्ट हुआ जर्नी, वाराणसी में फिर स्टॉप, ट्रेन रुका कुछ सेकेंड, फिर जाके लखनऊ में फिर रुका कुछ मिनट, फिर जाके मुरादाबाद में रुका कुछ, उसके बाद फिर न्यू दिल्ली पहुंच गया यहाँ। ठीक, फ्लाइट से जब जाते हैं तो इन्हें बोलिएगा कि फ्लाइट फिर कोलकाता ले जाता है, कोलकाता से दिल्ली। कुछ कुछ फ्लाइट ऐसा है जो पटना से स्टार्ट होता है और एक दिल्ली में जाके ही लैंड करता है। तो फ्लाइट यहाँ पटना में स्टार्ट हुआ, जाके दिल्ली में यहाँ पे लैंड हुआ, दिल्ली के पास। तो हम इसको, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ट्रेन क्या रुक रुक के जा रहा है, ये रुक रुक के जो जा रहा है ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ये वाला को बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे भाई, पहले समझते कंटिन्यूअस क्या है। तो कंटिन्यूअस में क्या, लगातार जारी रहा, इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस क्यों हुआ, फ्लाइट जब यहाँ पटना से चालू हुआ तो जाके दिल्ली में लैंड किया, कहीं नहीं रुका। यदि कहीं रुक जाता है थोड़ा सा सेकंड के लिए, कोई सपोज दैट कोलकाता या बीच में कहीं लखनऊ में, तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। यहाँ पे कहीं नहीं रुका, मतलब लगातार जारी रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर जाके यहाँ पे रुका दिल्ली में, कहीं देख रहा ग्राफ जो गया है कहीं नहीं रुका है। और ट्रेन से जब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, तो ट्रेन से क्या हो रहा है, वाराणसी ले जाकर रोक रहा है, लखनऊ जाकर रोक रहा है, मुरादाबाद रोक रहा है, फिर न्यू दिल्ली हमको पहुंचा रहा है। तो फिर जाके न्यू दिल्ली पहुंच रहे। ये क्या है, जर्नी मेरा क्या कर दिया है,
रुक रुक के ले जा रही थी। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस क्या भाई होगा, जो लगातार, हम पहले आपको बोले थे कंटिन्यूअस ऐसा फंक्शन है कि जो लगातार जारी रहे। जो हमको यहाँ से सपोज दैट एक बाबा था, उसको पैदल जाना था, तो उसको ठान लिया कि हमको 500 किलोमीटर पैदल जाना, कहीं नहीं रुकना है। यदि वो पटना से दिल्ली जा रहा है पैदल, वो कहीं नहीं रुक रहा है, नहीं खाने के लिए नहीं पीने के लिए, तो वो कंटिन्यूअस हो गया। यदि वो रुक रुक के जा रहा है, कहीं आराम कर लिया, विश्राम कर लिया, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो उसी तरह मैथ में इसका यूज है, हम लोग आपको मैथ में बताते हैं। फिर ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फ्लाइट से गया तो दिल्ली पहुंचा, वो कंटिन्यूअस हो गया, कहीं नहीं रुकना है। जरा सा भी कहीं रुक जाते हैं तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ट्रेन से जब गया तो रुक रुक के चला है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलिए हम इसके आगे बताते हैं आपको इसका फंक्शन क्या है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस कब होगा, एट एक्स बराबर ए पे। सपोज एक्स बराबर बी भी दे सकते थे, लिमिट के अनुसार होता है, ये आपको बताएंगे। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर ए पे कब होगा, तो ये एक्स एंड वाई का ग्राफ है। तो कोई भी यहाँ से आदमी 0 लाइन से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ग्राफ किया यहाँ तक, वही पटना से जो दिल्ली बताए हैं उसी पे आपको समझना है। तो हमको क्या करना है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, इसको मान लिए, यहाँ भी एक डेस्टिनेशन मान लिए कि हमको कहीं से भी चलना है तो कंटिन्यूअस होने के लिए, या हम पीछे से चले तो यहाँ आए, या आगे से चले तो हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो हमको कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, कोई फंक्शन। कैसे, तो ये क्या बोला, x बराबर, यहाँ पे हम लिखे x बराबर a पे कंटिन्यूअस होना है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x बराबर a, ऐसा हमको दे दिया। तो x बराबर a पे फंक्शन तब कंटिन्यूअस होगा बच्चों जब इधर से भी जाएंगे, देखो यहां से जाएंगे यहां तक और यहां से भी आएंगे, तो फिर इसी पॉइंट पे हमको फंक्शन मिले, तब जाके हमको कंटिन्यूअस होंगे। कैसे बताए, यहां से देखो ये बीच में मार्कर है, हम यहां से इधर आके यहाँ पे मिले, या यहां से आके इधर मिले। सपोज दैट किसी को टाइम दे दिया कि फलाना पार्क में मिलना है, तुम्हारा घर उसका घर इक्वल डिस्टेंस पे, वो भी 1 किलोमीटर से चल रहा है और तुम भी 1 किलोमीटर से चल के जा रहा है, ठीक सेम डिस्टेंस है, मीटिंग पॉइंट एक जगह है। जैसे यहाँ पे है मार्कर है, हम इधर से चल कर यहाँ पे मिले, इधर से भी चल कर यहाँ पे मिले, तो वो तब फंक्शन जाके हमको कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, फंक्शन एफ ऑफ ए, मतलब एफ फॉर हुआ फंक्शन। आप लोग 11th में तो पढ़वे किए फंक्शन के बारे में, इसलिए हमने बताया फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए। तो ये इस पे फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा तो हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आ रहे हैं, आगे जाएंगे तो हम प्लस में जाएंगे। हमको यहाँ से पटना से दिल्ली जाना है भाई, तो जब बैक आएंगे तो माइनस में जाएंगे ना, हम स्टेशन मेरा घटते जाएगा ना, जब आगे जाएंगे तो प्लस होगा ना, तो वही हुआ हमको यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। आगे जा रहे थे क्या, फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच ए माइनस एच, एच क्या है, ये गैप है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच है, यहाँ से डिस्टेंस एच है, यहाँ से भी डिस्टेंस इसका एच है। ये तो हमको ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिखाना, तो भाई हम यहाँ पीछे से भी जा रहे हैं यहाँ तक, तो हम पीछे जो आ रहे हैं तो क्या माइनस में आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो प्लस में आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस एच लिखे और फंक्शन ऑफ ए माइनस एच लिखे, तो यहाँ पर हम ए माइनस बी इसलिए दिखा दिए, यहाँ पे बी है, इस ए है और बी मान लिए हैं। तो सपोज दैट कोई ए से बी तक जाएंगे तो यहाँ से इधर आए तो ए माइनस बी हो गया, यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं। देखो ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से, यहाँ देखो यहाँ से इधर आ रहे हैं, क्या हुआ फंक्शन 0 को हमको मिलना है, क्या माइनस ए हुआ, फिर इधर से हम यहाँ तक आ रहे थे, क्या हुआ यहाँ से प्लस हो जाएगा क्योंकि हम आगे बढ़े हैं। ये मान ये हमको कंटिन्यूअस का फंक्शन है, इससे आगे बढ़ रहे हैं तो हमको क्या प्लस में जाना है। जब हमको फंक्शन एफ ऑफ ई एक्स बराबर ए, ये मतलब एक्स बराबर ए पे हमको कंटिन्यूअस होना है, तो एक्स बराबर ए पे, तो हमको दो तरह के बात यहाँ से निकल कर आया। पहला बात, एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच, दोनों इक्वल हो जाए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए पे, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा।
अदरवाइज मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, हमेशा याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लो, और यहाँ पर हम लिखे थे एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू लिखना एफ ऑफ ए प्लस एच, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए लिख दिए। तो फंक्शन कोई भी पॉइंट, इसका भी यहाँ तक पहुँचना है, इसको यहाँ से, तो इसीलिए हमको यहाँ पे ए माइनस एच लगाए हैं और ये प्लस एच लगाए हैं, क्योंकि हम एच यहाँ से है तो इसमें से माइनस कर दिए तो एफ ऑफ ए पर पहुँच जाएंगे। ये है फंक्शन एफ ऑफ ए। ये जो लाइन है 3 तरह का लाइन, हमको कंटिन्यूअस होना तो यहाँ पे होना है, यहाँ पे प्लस है तो ए बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फंक्शन माइनस में आया तो यहाँ पे तब जाके हम फंक्शन, ये 3 तरह का फंक्शन होता है, इधर आए। चलिए जानते हैं फिर इसके बारे में जो बताए थे कंटिन्यूअस कब होगा। हम लिखे हैं इसका, पहले ये लिख लीजिए, एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए तब कंटिन्यूअस होगा इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो 4 कंडीशन हमको सेटिस्फाई कराना है। जब चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर देगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा भाई, कंटिन्यूअस होगा। नहीं तो अदरवाइज क्या लिखे हैं, अदरवाइज एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। पहला है कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन ऑफ ए पे डिफाइन, कोई फंक्शन है डिफाइन कर रहा है तो लिमिट, आप लोग पढ़े थे LIMIT लिमिट, उसी को हम LT लिखे हैं, h टेंड्स टू 0, ये हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं क्या हम यहाँ लिखे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच जब एग्जिस्ट करता है। दूसरा लिखे हैं फंक्शन ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ ए माइनस एच एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन, ये फंक्शन कोई डिफाइन है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच पे एग्जिस्ट करे, फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स पे एग्जिस्ट करे। ये तो चौथा कंडीशन क्या है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू फंक्शन ऑफ ए, तीनों इक्वल हो जाए तब भी कंटिन्यूअस होगा। ये तीनों नियम है कंटिन्यूअस होने का, तीनों। अदरवाइज यहाँ पे लिखे देख लेना, अदरवाइज फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं किया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम कुछ मसाला आपको बता रहे हैं, तो इसमें कुछ सम्स के मसाले लिखे हैं। सम्स के मसाले मतलब सवाल के मसाला, जैसे सब्जी बनाता है तो मसाला होता है, सवाल बनाने का भी कुछ मसाला है। तो पहले हम बताएंगे कि हम थ्योरी पर आते हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम करवाएंगे। उसके पहले हम जानते हैं ई टू द पावर लॉग, इसको हमेशा याद रखना, ये जानी दुश्मन है। क्या होता है, जानी दुश्मन। और जैसे ई टू द पावर लॉग एक्स है, एक्स है तो यहाँ एक्स हो गया, ठीक। जैसे ई टू द पावर लॉग 5 है तो यहाँ 5 हो गया इसका वैल्यू। जैसे बाबू है, ई टू द पावर लॉग बाबू लिखेंगे। सोना है, ई टू द पावर लॉग सोना हो गया। जब x है ई टू द पावर x हो गया, ठीक। यदि कोई वैल्यू दे दिया ई टू द पावर लॉग x, तो वही x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x, फिर से वो x बन जाएगी, इसीलिए यह जानी दुश्मन कहलाता है, ठीक। तो इतना लिख लीजिए, ये फॉर्मूला है। चलो हम 3 कंडीशन बताए थे, 4 कंडीशन आपको कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर पहला सवाल है, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। यहाँ पे देखना है एट x बराबर 0 या 3 भी दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो हम आपको बताए थे 4 कंडीशन क्या होना चाहिए कोई फंक्शन, या तो फंक्शन कोई एफ ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए पहला। दूसरा हम बताए थे एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट बताए थे, जो h है यहाँ h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, नियरेस्ट टू स्मॉल, मतलब नेगेटिव में नियरेस्ट नंबर। और a माइनस एच का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब नियरेस्ट टू पॉजिटिव नंबर, मतलब प्लस नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर एफ ऑफ। चौथा कंडीशन बनाए थे तीनों इक्वल हो जाए तब। ये 4 कंडीशन में से कोई भी 2 कंडीशन हमको मिल गया तो फंक्शन क्या है, यहीं पे छोड़ देंगे, क्या है, कंटिन्यूअस है। चलो हम बताते हैं आप कैसे, तीनों कंडीशन में आपको बताते चेक करके। यहाँ पे देखो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-3 दिख रहा है,
तो हम एट एक्स बराबर जीरो, एट एक्स बराबर जीरो पूछ रहा है, तो हम फंक्शन में क्या पूछ दिए, एफ ऑफ ए मतलब जीरो, यहाँ एक्स है, फंक्शन ऑफ जीरो, एक्स के जो जीरो पुट किए तो यहाँ क्या -3 आ गया। फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगाए, एफ ऑफ एक्स लिमिट 5x -3, यहाँ जीरो पुट कर दिया -3 आ गया। तो हम यहाँ पे देखो -3 और -3 दोनों वैल्यू सेम आ गया है। यदि सेम नहीं आता, वैल्यू डिफरेंट आता, तो मेरा पॉइंट क्या होगा, वह कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ से जब पटना से दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ पर रुक गए, वैल्यू यदि सेम ना आया वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। यहाँ कंटिन्यूअस इसलिए हुआ कि प्रूफ हो गया एफ ऑफ जीरो पे। इसी तरह प्लस में भी लेंगे तो यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ, इसका मतलब हुआ फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो, ये प्रूफ हो गया। प्लस लेके भी हम चेक कर सकते हैं, कैसे देखो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे प्लस लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 5x -3 ये दिया है, तो प्लस में भी वही होगा, लिमिट यहां पुट कर देंगे 5 × 0 -3, यहाँ भी -3 आ रहा है। प्लस भी लेंगे तो 0 + h, तो 0 से किसी नंबर में हम प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर 5x -3, यहाँ फंक्शन एट एक्स बराबर 0 पुट कर दिए -3 आया, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0, माइनस के साइन में लिए, प्लस में भी लेते तो उसका में आता। तो यहाँ पे हमको दो ही चीज चेक करना था, एक पहला फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि नहीं, दूसरा फंक्शन एफ ऑफ a - s पे डिफाइन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये दोनों क्या है बराबर आ गया, तो इसलिए लिखे देयरफॉर एफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 बराबर है, इसलिए लिखे देयरफॉर कंटिन्यूअस। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार।